नमस्कार बच्चों, आज हम क्लास 10th के थर्ड चैप्टर की एक्सरसाइज 3.4 यानी एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड को हम जो हिंदी में है ना विलोपन कहते हैं। क्या कहते हैं? विलोपन विधि। ठीक है, विलोपन का मतलब है कि किसी भी एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देना, गायब कर देना, विलोप कर देना, दैट इज कॉल्ड एलिमिनेशन मेथड। तो देखो, मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ वाला पार्ट लिया है। मैंने इसलिए लिया है क्योंकि जनरली जो तीन पार्ट हैं वो अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में हैं। ये जो फोर्थ वाला पार्ट है ये अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो मैं इसमें करूँगा क्या, आपको भी क्या करना, सबसे पहले यदि इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन दे रखा है तो उसको पहले उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना। ठीक है, अब देखो हम इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है। तो हम इसमें क्या करेंगे, पहले इसका एलसीएम ले लो, एलएचएस का 6 आ गया, 2 3 या 3x, 3 2 या 2 2 या 4y इक्वस टू माइनस का 1। 6 को उठा करके हम इधर ले आएंगे तो 3x प्लस 4y इक्वस टू माइनस का 6, इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही अब मैं इसको सॉल्व कर लूँ। देखो, ये हमने जो सेकंड वाला इक्वेशन है इसको भी हमने इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लिया। एलसीएम आ गया हमारा 3 और 1 3 या इस टाइप से बन गया। अब आपको इसमें क्या करना है कि x का आप कोफिशिएंट देखो, x के कोफिशिएंट हमको सेम करने। क्या करने? सेम। यहाँ x का कोफिशिएंट 3 है, यहाँ भी x का कोफिशिएंट 3 है। अगर ये कोफिशिएंट सेम नहीं होते तो फिर हम क्या करते हैं कि x के कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 2 में, जो 1 में x का कोफिशिएंट है, ठीक है, और जो इक्वेशन नंबर 2 में x का कोफिशिएंट है उसका मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 में। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दोनों के कोफिशिएंट सेम हैं। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर दोनों इक्वेशन को ऐसे करके लिख लूँगा, 3x माइनस वाई इक्वल टू 9, ये इक्वेशन नंबर 2 आ गया अपना। ठीक, अब आप देख रहे हैं कि दोनों के कोफिशिएंट सेम है तो फिर मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है ना। अब हम दोनों के चिन्ह देखेंगे। इनका जो चिन्ह है यदि वो सेम है तो हम यहाँ सब्ट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट। ठीक है, यदि ये दोनों के चिन्ह डिफरेंट हों, मैं बात डिफरेंट की कर रहा हूँ, डिफरेंट की और सेम की, सेम होंगे इफ सेम साइन। ठीक है, सेम साइन है यानी सेम चिन्ह है तो सब्ट्रैक्ट। सेम में इसलिए कर रहा हूँ, चाहे वो प्लस प्लस की हो सकती हैं, चाहे वो माइनस माइनस की हो सकती हैं, लेकिन यदि एक प्लस का एक माइनस का है तो फिर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। और सब्ट्रैक्ट करने पर जो नीचे वाला इक्वेशन है यानी सेकंड नंबर, उसके हम साइन चेंज करेंगे, माइनस प्लस माइनस, तो ये हमारा कट गया। अब देखो, प्लस का 4y और ये प्लस का 1y, इसका कोई कोफिशिएंट नहीं है तो 1 लगा लो, तो कितने हो गए? प्लस का 5y इक्वल टू, ये देखो माइनस का 6 और माइनस का 9। जब डिजिट्स के साइन सेम होते हैं तो डिजिट्स प्लस हो जाती हैं, साइन वही रहता है 15। तो y इक्वल टू माइनस 15 अपॉन 5, तो क्या आ गया हमारा? माइनस का 3। y की वैल्यू माइनस 3 आ गई। अब आप इस y की वैल्यू को चाहो तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो और चाहो तो आप इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर लो, जिसमें आपकी इच्छा हो उसमें। ठीक है, टू पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर, मैं 1 में पुट कर देता हूँ, है ना। 1 हमारा ये है, तो आप देखो 3x प्लस 4 इंटू y की वैल्यू क्या आ गई हमारी? माइनस 3 इक्वस टू माइनस का क्या है? 6। तो 3x माइनस 12 इक्वस टू माइनस 6, 3x इक्वस टू प्लस का 6 हो जाएगा, प्लस 12 जा करके, तो x इक्वस टू 2 और y की वैल्यू आ गई थी हमारी माइनस का 3, दैट इज आंसर। तो इस प्रकार से आपने देखा कि ये हमारा एलिमिनेशन मेथड कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन का मैंने फोर्थ पार्ट बताया है, बाकी के सारे पार्ट आप स्वयं करके देख लेंगे। फिर भी यदि कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे NCERT के ब्लॉग पर जा करके आप देख सकते हैं। ब्लॉग इससे पहले वाली वीडियो में मैं अपना दे चुका हूँ। अब देखो बच्चों,
क्वेश्चन नंबर सेकंड से ना यहाँ वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट है। तो इस चैप्टर की वर्ड प्रॉब्लम के लिए देखो यहाँ कंडीशन क्या है कि जब तक क्वेश्चन में ना कहा जाए कि आपको एक स्पेशल मेथड उसी से करना है, चाहे फिर वो सब्स्टिट्यूशन मेथड, चाहे एलिमिनेशन मेथड हो, चाहे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, चाहे ग्राफिकल, तब तक आप यदि क्वेश्चन में कहा जाएगा बोर्ड एग्जाम में कि भाई आपको इस मेथड से ये क्वेश्चन सॉल्व करना है ना, तो फिर आपको उसी मेथड से ही सॉल्व करना है। यदि वो नहीं कहता तो फिर आपको अब ये मेरा तीसरा मेथड मैं आपको बता रहा हूँ एलिमिनेशन को, है ना, तो आप उस मेथड से कर सकते हैं। जो भी आपको इजी लगता हो चारों मेथड में से आप उस मेथड में से सॉल्व कर सकते हैं, वहाँ पर फिर कोई बाउंडेशन नहीं होता। ऐसे ही बर्ड प्रॉब्लम में तो कुछ होता नहीं, बर्ड प्रॉब्लम में तो कभी देते ही नहीं कि आपको इस मेथड से करना है। केवल अब जैसे ये सेकंड का फर्स्ट वाला पार्ट है, इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड 1 सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, ठीक है, अ फ्रैक्शन reduces to 1, it becomes 1/2 if only we add to the denominator है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन है। तो हमने पिछली वाली एक्सरसाइज में भी हमने किया था फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन, तो वही प्रोसेस रहती है। प्रोसेस क्या है, लेट न्यूमरेटर इक्वस टू एक्स, डेनोमिनेटर इक्वस टू वाई, तो फ्रैक्शन इक्वस टू एक्स अपॉन वाई। ये हमें 3 लाइन हमें कंपलसरी करनी ही करनी है। ओके, अब इन 3 लाइनों को करने के बाद फिर हमको क्या करना, कंडीशन नंबर फर्स्ट, फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन में ये 3 लाइनें कंपलसरी करनी है। अब देखो फर्स्ट कंडीशन में क्या कह रहा है, इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डेनोमिनेटर, हम क्या करेंगे, इस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में 1 प्लस करेंगे, डेनोमिनेटर में से 1 माइनस करेंगे, तो फ्रैक्शन कितना हो रही है हमारी 1/2, इट बिकम्स 1/2। अच्छा, फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, है ना, तो ये 1 के इक्वल हो गई हमारी। अब इसके अपॉन में 1 और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे और इक्वेशन बना लेंगे। देखो ये हमने सॉल्व करके ये हमारा इक्वेशन बन गया। अब ऐसे ही सेकंड कंडीशन क्या है, इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली ऐड टू द 1 टू द न्यूमरेटर। देखो डेनोमिनेटर में केवल 1 प्लस करना है, तो इट बिकम्स 1/2 और फिर हमने वही प्रोसेस क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये इक्वेशन बन गया। अब आप इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं जिस मेथड से आपको चाहे उससे। अब देखो सेकंड वाला पार्ट क्या है, 5 years ago नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, 10 years लेटर नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। तो देखो यहाँ पर जो कंडीशन है वो 5 years एगो की और 10 years लेटर में, तो हमें चाहे 5 years एगो की एज निकालनी हो चाहे 10 years लेटर की एज में हमें कंडीशन लगानी हो। सबसे पहले अपने पास दोनों की जो नूरी और सोनू हैं इन्हीं की एज में रिलेशन है, और रिलेशन कब का है, 5 years एगो का और 10 years लेट की एज में, है ना। तो पहले दोनों की प्रेजेंट एज सपोज करना, फिर जैसे मैंने अपनी इससे पहली वाली एक्सरसाइज में बताया था कि एगो के लिए जो प्रेजेंट एज सपोज करेंगे उतने नंबर ऑफ ईयर्स माइनस कर देंगे और लेटर के लिए प्लस कर लेंगे, फिर हम कंडीशन लगाएंगे। देखो यह हमने पहले दोनों की प्रेजेंट एज सपोज कर ली, प्रेजेंट एज ऑफ नूरी x ईयर्स, प्रेजेंट एज ऑफ सोनू y ईयर्स। अब कंडीशन जो लगनी है पहले वाली फर्स्ट कंडीशन वो 5 years एगो की एज में लगनी है, तो एज ऑफ नूरी x-5, एज ऑफ सोनू y-5, ठीक है। अब कंडीशन क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंडीशन क्या है कि नूरी वॉश थ्राइस, नूरी कितने का है 5 years एगो में, x-5, वॉच का मतलब इक्वल टू, थ्राइस का मतलब 3 इंटू किससे, सोनू से, तो y-5। अब इसका हम इक्वेशन बना लेंगे। देखो ये हमारा इक्वेशन बन गया, ठीक है। अब ऐसे ही हम सेकंड कंडीशन 10 years लेटर की लेकर के उसका इक्वेशन बनाएंगे। देखो ये सेकंड कंडीशन 10 years लेटर, एज ऑफ नूरी x+10, एज ऑफ सोनू y+10। कंडीशन क्या है कि नूरी बिकम्स ट्वाइस, है ना, 2 times हो जाएगा, तो हमने 2 का इंटू कर दिया सोनू की एज में और सॉल्व करने पर ये इक्वेशन। अब आप इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को जिस मेथड से भी चाहो सॉल्व कर लो, प्रेजेंट एज ऑफ नूरी एंड सोनू आ जाएगा। अब देखो जो फोर्थ वाला पार्ट है इस क्वेश्चन का, थर्ड वाला पार्ट, सॉरी फोर्थ नहीं थर्ड वाला पार्ट क्या है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 digit नंबर इज 9, ठीक है। ये फर्स्ट कंडीशन हो गई, यानी कोई भी 2 digit की नंबर होती है
तो उसके डिजिट्स का सम ऑफ का डिजिट्स का इज 9, और उस नंबर का 9 टाइम्स इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाई रिवर्सिंग द डिजिट्स, फाइंड द नंबर। तो ये जो क्वेश्चन है ना, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और प्रैक्टिकली क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के हिसाब से। तो आपको 2 डिजिट वाले क्वेश्चंस में क्या करना है, 2 डिजिट वाले में देखो हम कोई भी नंबर ले लें 2 डिजिट की। मैं जैसे यहाँ पर नंबर ले रहा हूँ 53, 47, 82। तो आप देखेंगे कि ये नंबर कब बनती हैं, इसमें 2 डिजिट हैं। ये वाला जो डिजिट है वो वंस प्लेस पर कहलाता है, यानी यूनिट डिजिट कहलाता है। ये सब क्या है, यूनिट डिजिट। और ये वाले जो डिजिट्स हैं वो क्या है, टेंस डिजिट हैं। अब मैं बात करूँ कि भाई मुझको ये नंबर बनानी है, तो हम ये नंबर कैसे बनाएंगे। तो आप देखेंगे कि इनकी प्लेस वैल्यूज, क्या चीज़, प्लेस वैल्यूज। तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या बनेगी, 8 × 10। उसमें इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, 2, क्योंकि यूनिट डिजिट है तो 2 × 1 2 ही आ गया। तो 80 + 2 तो 82, तब जा करके ये नंबर बनती है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना कि जो भी आप डिजिट सपोज करेंगे, यहाँ पर कोई से भी आप डिजिट्स को सपोज कर लो, ठीक है। लेट यूनिट डिजिट इक्वल टू x और टेंस डिजिट यानी दहाई का अंक, ठीक है, ये इकाई का अंक हो गया और ये दहाई का अंक हो गया, इक्वल टू बाई। तो हमारी नंबर क्या बनेगी, ओरिजिनल नंबर हमारी क्या बनेगी, टेंस डिजिट में 10 का मल्टीप्लाई प्लस इसमें यूनिट वाले डिजिट को प्लस कर देंगे, ये हमारी नंबर हो गई। अब आप यहाँ से कंडीशन अप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे कि फर्स्ट कंडीशन क्या है, सम ऑफ द डिजिट्स। तो डिजिट्स का सम x + y इज 9, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन बन गया। सेकंड कंडीशन क्या है, 9 टाइम्स दिस नंबर, तो इस नंबर का 9 टाइम्स, ठीक है, इज इक्वल ट्वाइस का मतलब 2 × द नंबर ऑब्टेन्ड द रिवर्सिंग ऑफ द डिजिट्स। देखो रिवर्सिंग किसकी होनी, केवल डिजिट्स की, और डिजिट्स अपने पास कौन कौन है, x और y। तो जो डिजिट रिवर्स करके नंबर बनेगी वो क्या बन गई हमारी, x यहाँ आ जाएगा, y अब 10 तो इस y की प्लेस वैल्यू को शो करा रहा है, ठीक है। 10 कोई डिजिट नहीं है, 10 इज शोइंग द प्लेस वैल्यू ऑफ y। यहाँ पर x आ जाएगा तो वो x की प्लेस वैल्यू को शो कराएगा, तो 10x + y। अब हम इसका इक्वेशन बना लेंगे। देखो ये सॉल्व करने पर हमारा ये इक्वेशन बन गया। अब आप चाहो तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 को एलिमिनेशन से सॉल्व कर लो, चाहो तो आप सब्सटीट्यूशन से सॉल्व कर लो। ये सब्सटीट्यूशन से और भी इजी पड़ जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8y, उसे उठा करके आप यहाँ पुट कर दो इसमें, तो हमारी y की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो देखो x = क्या है, 8y, टू पुट इन इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि जो वर्ड प्रॉब्लम वाले इक्वेशंस होते हैं उनमें ये कोई कंपलसरी नहीं होता है कि आप चाहो किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो, है ना। तो ये इसलिए हमें ज़्यादा इजी रहता है और सब्सटीट्यूशन थोड़ा सा बच्चों को ज़्यादा इजी पड़ता है। अब इस y की वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर इसमें पुट कर दो सेकंड में, टू पुट इन इक्वेशन नंबर सेकंड, तो x = आ जाएगा 8 × 1 = 8। सो हमारी जो नंबर है वो नंबर क्या बन गई, आप ये जो x और y की वैल्यू है वो नंबर में पुट करेंगे। नंबर हमारा क्या है, 10y + x, तो 10, y की वैल्यू क्या है 1 प्लस x की वैल्यू क्या है 8, तो 10 + 8 = 18। अब देखो आप अपने आंसर को वेरीफाई कैसे करेंगे, दोनों डिजिट्स का सम 1 आ गया, ये फर्स्ट कंडीशन से हो गई। सेकंड कंडीशन क्या है कि इस नंबर का 9 टाइम्स, तो 9 × 18 कितना आ गया, 162। किसके इक्वल है, इस नंबर के डिजिट को रिवर्स करने पर कौन बनेगा, 81, उसका ट्वाइस कितना आएगा, 162। तो देखो ये दोनों आपस में इक्वल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, आ रहे ना, तो आवर आंसर इज करेक्ट। इस प्रकार से आप अपने आंसर को भी चेक कर सकते हैं। अब देखो ये इसका 4th वाला पार्ट है। इसमें क्या है कि मीना वेंट टू बैंक टू विड्रॉल 2000 रुपीज़। वो 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक से जाती है। अब वो कैशियर से बोलती है कि भाई भैया मेरे को 50 और 100 रुपीज़ के नोट ही देना, ठीक है ना। तो ठीक, सी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर 50 and 100 rupee notes only. मीना गॉट 25 नोट्स।
तो कैशियर ने क्या किया, उसको 25 नोट्स दे दिए, यानी उनकी कॉस्ट कितनी थी, 2000। ठीक है, अब कंडीशन क्या है, फाइंड हाउ मैनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड ₹100। तो दोनों प्रकार के नोट की संख्या कितनी है, 25 है। तो आप पहले तो वो सपोज कर लो। देखो ये हमने सपोज कर लिए, नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹50 इक्वल्स टू एक्स, नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹100 इक्वल्स टू बाई। ठीक है, यानी 50 रुपए के एक्स नोट खरीदे और 100 रुपए के उसने बाई नोट लिए, कैशियर ने उसको दे दिए। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है कि इन दोनों प्रकार के जो नोट की काउंटिंग है वो कितनी दी, उसने उसको 25 नोट्स दिए। इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गया। अब कंडीशन नंबर सेकंड क्या बनेगी हमारी, आप ये देखो कि उसने रुपए कितने निकाले, 2000। 50 रुपए के एक नोट की कीमत कितनी होती है, 50 रुपया। तो एक्स नोट की कॉस्ट कितनी हो गई, 50x। ऐसे ही 100 रुपीज के वन नोट की कॉस्ट क्या होती है, 100। तो बाई नोट की कॉस्ट क्या हो गई, 100 बाई। और इतने रुपए उसने 100 वाले लिए, इतने रुपए उसने 50 वाले लिए, और ये टोटल रुपीज कितने हो गए उसके पास, 2000। आप देख रहे हैं कि 50 का दोनों में डिवाइड जा रहा है, तो 50 का बोथ साइड में डिवाइडेशन कर दें, तो x प्लस 2y इक्वल्स टू 50 का इसमें डिवाइड किया तो 40। इक्वेशन नंबर सेकंड। अब आप इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए, x और y की जो वैल्यू जाएंगी, दैट इज द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹50 ऑफ ₹100। अब देखो बच्चों, ये जो पार्ट है इस क्वेश्चन के साथ साथ इस एक्सरसाइज का भी लास्ट पार्ट है। कल जो हमने जो टैक्सी फेयर वाला क्वेश्चन जो किया था, हमने किलोमीटर वाला जो क्वेश्चन किया था, ये ठीक उसी प्रकार का है। कल भी मैंने अपनी पहली वाली वीडियो में इसका एग्जांपल दिया था, लैंडिंग लाइब्रेरी वाला। इसमें एक फिक्स्ड चार्ज होता है, एक पर डे का या 3 डेज का जैसा भी है उसका चार्ज है। तो देखो एक क्वेश्चन क्या है, एक बार मैं आपको पढ़ करके बता रहा हूँ। अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज, है ना, पहले 3 दिन के लिए जो चार्ज है वो फिक्स है। आफ्टर दैट एन एडिशनल चार्जेस फॉर ईच डे ऑफ देयर आफ्टर। तो इस प्रकार से आपको क्या करना, पहले एक फिक्स्ड चार्ज को सपोज कर लेना है और फिर एडिशनल चार्ज को। तो हम यहाँ सपोज कर लेंगे, लेट फिक्स्ड चार्ज इक्वल्स टू ₹x एंड एडिशनल चार्ज इक्वल्स टू ₹y। ओके, तो ये जो चार्ज है वो किसके लिए, फॉर फर्स्ट 3 डेज, फर्स्ट 3 डेज के लिए है। अब जो भी बुक हम वहाँ से लाइब्रेरी से लैंड करेंगे उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर कंडीशंस बनाएंगे। तो आप देखो हमारी फर्स्ट कंडीशन क्या बनेगी। फर्स्ट कंडीशन में बुक कितने दिन के लिए, देखो सरता ने पहले 7 दिन के लिए बुक ली, 3, 4, 5, 6, 7, ये 7 डेज के लिए बुक ली उसने। और 7 डेज का जो उसने चार्ज पे किया है सरता ने, वो 27 रुपीज किया है। अब आप देख रहे हैं कि फर्स्ट 3 डेज का चार्ज तो फिक्स है, कितना है, x रुपये। अब जो एडिशनल डेज लगेंगे उन सब का चार्ज कितना है, ₹22 पर डे के हिसाब से। तो ये भी बाई, ये भी बाई, ये भी बाई और ये भी बाई। तो ये कितने बाई हो गए, 4। तो x प्लस 4y इक्वल टू चार्ज कितना पेड हो गया, 27। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऐसे ही अब अपन यहाँ पर सेकंड वाली कंडीशन को बनाएंगे। आप सेकंड वाली कंडीशन को देखिए। अब देखो सेकंड कंडीशन में क्या है, सुशी ने 5 डेज के लिए, 1, 2, 3, 4, 5 डेज के लिए जो चार्ज पे किया है वो कितना किया है, 21 रुपीज पे किया है। तो आप देख रहे हैं कि फर्स्ट 3 डेज का चार्ज तो फिक्स है, जैसा कि हमने यहाँ पर सपोज किया फर्स्ट 3 डेज का। तो फर्स्ट 3 डेज का x, अब इस डेज का भी बाई और इस डेज का भी बाई, तो कितना हो गया, 2y इक्वल्स टू 21। इक्वेशन नंबर सेकंड। अब आप इस इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड को दोनों को सॉल्व कर लेंगे। तो x की वैल्यू जो होगी वो फिक्स्ड चार्ज और y की वैल्यू एडिशनल चार्ज। इस प्रकार से आपके ये आंसर सॉल्व हो जाएंगे।